से आग्रह करेंगे कि प्रमोद जी आकर के यहाँ अपना विचार रखें। प्रमोद जी, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आज 30वें विदाई समारोह में उपस्थित हैं और बाबा का पुण्य कार्य में लगे हुए हैं। श्री सदगुरु बाबा की जय, बाबा शांतानंद की जय, प्रशांत जीवन दर्शन। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौखंड में गुरु से परा न को। ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रमोद का नमन। सत्संग स्थल पर उपस्थित हमारे गुरु भाइयों, गुरु बहना और श्रोता भी। कृष्ण बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। घड़ी घड़ी का मोल है, मत बोलो इंसान। समय बराबर ब्रह्म है और न कोई दूजा। समय के साथ चल दो, यही है सर्वश्रेष्ठ पूजा। आज का यह विदाई समारोह हम सबों को बाबा को याद करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। सब जानते हैं कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा का दया बरसता है, क्योंकि याद का उल्टा दया होता है। दया बरसता है। जब दया बरसता है तो हम तमाम गुरु भाइयों, गुरु बहनों का इच्छित अर्थात मन में जो कुछ भी पैदा होता है, उन सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। बाबा हम लोगों को शब्द के रूप में जो कुछ भी दिए हैं, वो सारे शब्द हम सबों के लिए कल्याणकारी है। सब जानते हैं कल्याण शब्द का अर्थ होता है सुख, शांति और मुक्ति। जब यह शब्द कल्याणकारी है और हम सभी जानते हैं कल्याण शब्द का अर्थ होता है सुख, शांति और मुक्ति, तो हम सबको चाहिए क्या? सुख चाहिए, शांति चाहिए और मुक्ति चाहिए। तो हम जब तक बाबा के दिए हुए शब्दों को अपने जीवन में उतार नहीं लेते हैं, तब तक ये तीनों शब्द हमें नहीं प्राप्त होता है। बाबा का प्रवचन हर 42 दिनों तक हर मंच पर हुआ। उन मंचों पर आपने सुना होगा। ये निश्चित रूप से पांच तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण, 3 शरीर इत्यादि इत्यादि पर ही प्रवचन हुआ करते थे। इसका मुख्य कारण है जब तक ये शरीर है, शरीर शुद्ध और सिद्ध नहीं होगा तो हम लोग भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी क्षेत्र में विकास प्रकाश नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा सबसे पहले इन्हीं तत्वों पर प्रवचन करते थे, मानव को जगाते थे। उन्हीं शब्दों में उपदेश के रूप में आया है कि तन सेवा साधन, जन सेवा सिद्धि। अब इस बिंदु पर चिंतन मन करें, तन सेवा साधन, जन सेवा सिद्धि। तन का अर्थ होता है शरीर और सेवा का अर्थ होता है उसे ठीक ठाक रखना। साधन सब जानते हैं, साधन का अर्थ होता है एक प्रकार का परिवहन। जो भौतिक संसार में हम देखते हैं, गाड़ी घोड़ा, हवाई जहाज, साइकिल, रिक्शा, जो भी है ये साधन है। तो ये तो भौतिक संसार के लिए साधन है, लेकिन आध्यात्मिक संसार के लिए सबसे बड़ी साधन तन है। यदि तन का सेवा कर लेते हैं, अर्थात तन को हम स्वस्थ रखते हैं,
तो ये एक साधन बनता है। जब साधन बनता है तो इसी साधन के माध्यम से हम आध्यात्मिक विचारधारा को प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में उत्थान पाते हैं, विकास प्रकाश पाते हैं और एक दिन मानव से महामानव बन के यहाँ तक कि ब्रह्म बन जाते हैं। तब अब हमको ध्यान देना है कि तन का सेवा कैसे करें। प्रश्न आता है कि तन सेवा कहा गया, कि तन का सेवा हम कैसे करें। तो बाबा ने ही उपदेश में दिए हैं, अभी पूर्ववक्ता से सुना, पंच तत्वों का समुचित प्रयोग सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। यह भी एक ऐसा उपदेश है जिसका अगर हम सही प्रयोग कर लेते हैं तो मेरा शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है, अर्थात तन का सेवा हो जाता है। लेकिन हम तमाम व्यक्ति जीवन वालों को लिए तत्व का प्रयोग करना बड़ी ही कठिन है। इसीलिए बाबा ने पुनः सिंपल साधारण रूप में बताए कि सात्विक भोजन, शुद्ध हवा, आसन, व्यायाम ही स्वास्थ्य है। अब देखें, सिंपल सात्विक भोजन, शुद्ध हवा, आसन, व्यायाम ही स्वास्थ्य है। अर्थात स्वास्थ्य का परिभाषा देखिए, स्वास्थ्य का परिभाषा ही हो गया तन सेवा। अर्थात आप स्वस्थ कैसे रहेंगे उसके लिए ये उपदेश हम लोग को दिए। अब सात्विक भोजन क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करना है कि सात्विक भोजन पौधों से प्राप्त भोजन सात्विक होता है। जो कुछ भी पौधों से प्राप्त होता है वो सारे सात्विक हैं। अब उसका प्रयोग हम लोग सही करें और प्रयोग करने के बाद क्या होगा तो वह हमारे शरीर में जितने भी बिंदु हैं, अर्थात प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि इत्यादि, उन सारे बिंदुओं का पूर्ति ये सात्विक भोजन से हो जाता है। क्योंकि हम लोग भोजन में हर प्रकार का पौधों का प्रयोग करते हैं। जिन पौधों से हमें अन्न के रूप में, फल के रूप में, सब्जियां के रूप में, उसके बाद मसाला के रूप में, यहाँ तक कि दवाइयों के रूप में भी प्राप्त होता है। तो उन सारे बिंदुओं को पूर्ति करने के लिए यदि हम सही प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। अब उन भोजन में 3 प्रकार का, एक भोजन जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन का हम सही प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है। जब ऊर्जा मिलता है तो हमारे शरीर का विकास प्रकाश होता है, वृद्धि होता है, हमारे अंदर कार्य क्षमता बढ़ती है, और जब कार्य क्षमता बढ़ता है तो हम किसी भी काम करने को सक्षम होते हैं। आनंद और तरंग पैदा होता है उस ऊर्जा के बल पर, और हम काम करने में पीछे नहीं हटते। ये ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन का प्रयोग करते हैं सही रूप में तब। दूसरा है प्रोटीन युक्त भोजन, जो हमारे शरीर को कटे फटे, टूटे फूटे को जोड़ने में मदद करता है, अर्थात शुद्ध करने में भी मदद करता है। तो अगर हम वैसा भोजन का प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शरीर का अंग किसी भी प्रकार से अगर क्षति होता है तो उसकी क्षति पूर्ति हो जाता है। यदि अगर हम फल युक्त इत्यादि प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन इत्यादि की पूर्ति होती है, जिसके चलते मेरा शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है, अर्थात तन का सेवा हो जाता है। जब तन का सेवा होता है तो यह साधन बन के हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में विकास प्रकाश लाता है। उसी का दूसरा भाग है तन सेवा साधन, जन सेवा सिद्धि। जब हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं,
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं तो हम समाज का सेवा करने में आगे बढ़ते हैं, समाज का सेवा करते हैं। और समाज का सेवा करते हैं तो समाज में मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि बढ़ता है। जब आपका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता है तो उसी समय आपका जीवन सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मान सम्मान इज्जत पाना, आध्यात्मिक जीवन में उत्थान होना, यही है विकास प्रकाश। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए पूरा गुरुदेव को नमन करता हूँ। गुरुभाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।